हेलो फ्रेंड्स, संदीप सोनी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास के बारे में। इसके बारे मतलब संज्ञानात्मक बुद्धि के बारे में हम आज दोबारा से एक बार रिपीट कर लेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और मुझे लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मैं दोबारा से पढ़ा दूँ। तो इसमें कौन कौन सी थी? पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेप बताए थे, उसमें था संवेदी प्रेरक अवस्था, इंद्रिय कामक अवस्था भी इसको हम कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज होती है। ये जो स्टेज होती है वो किस वर्ष के बच्चों के ऊपर लागू होते हैं? वो 0 से लेके 2 वर्ष के बच्चों के ऊपर लागू होती है। कैसे लागू होती है वो देखो भाई। 0 से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा क्या करेगा? माँ के पास रहता है, ठीक है, सारा दिन खाना पीना माँ ही उसको खिलाती है। तो वो उसमें क्या होता है, संवेदी, वो अपनी संवेदना को प्रतिदर्शित करता है। इंद्रिय कामक अवस्था, इंद्रियों के जरिए अगर उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वो क्या करेगा? रोना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर उसका मन भी करेगा ना, मुझे मतलब एक तरह से बाहर जाना है, इस माहौल से थोड़ा बाहर जाना है, तब वो क्या करेगा? थोड़ा रोना शुरू कर देगा। अगर हम उससे बाहर लेके जाएंगे बच्चों को, वो चुप हो जाएंगे। तो इस अवस्था में क्या होता है? शिशु संवेदना जो करता है अपने शरीर के अंगों से प्रदर्शित करता है, प्राप्त करता है, शरीर के अंगों से अपनी संवेदना को प्रकट करता है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था समझ में आ गया आपको? 0 से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। भी आप देख लो, छोटे से बच्चा शिशु होता है, वो किस हिसाब से अपनी भावनाएं हैं वो व्यक्त करते हैं। ये हो जाएगी हमारी संवेदन प्रेरक अवस्था। दूसरी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है, ठीक है। जब बच्चा शिशु अवस्था को पार कर जाता है, बाल्यावस्था में आ जाता है, तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस उम्र में क्या होता है? बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उसमें क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और वस्तु का स्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। प्रतीकात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं, विचार उसके बन जाते हैं। पहले बच्चा पानी को पानी नहीं कहता था, वो रोने लग जाता था पहली अवस्था में, लेकिन अब वो कहने लगा मम्मी पानी, मम्मी बुब्बू, ऐसी ऐसी बातें वो बोलना शुरू कर देता है। तो वस्तु स्थायित्व भी उसका बन जाता है, उसको पता चल जाता है भाई ये पेंसिल है, कॉपी है, ये मतलब इसको लिखना होता है, ठीक नहीं है। वो खाता नहीं है इसको, पेंसिल को, लेकिन बच्चा जो होता है शिशु अवस्था में होता है, वो क्या होता है? पेंसिल कोई मुंह में ले ले। लेकिन इस अवस्था में आने पर उसके पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु है, उसका क्या काम है, स्थायित्व उत्पन्न होता है। आगे है मूर्त संक्रियात्मक। भाई इस अवस्था में और आके बच्चा थोड़ा बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि उम्र बढ़ चुकी है, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की इसकी अवस्था होती है। मूर्त घटनाओं का वर्णन तर्क संगत करने लग जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। इस उम्र में तो बच्चा मतलब विद्यालय में थोड़ा अपर क्लास में आ जाता है, सेकंड थर्ड क्लास में भी हो जाता है। मूर्त घटनाओं का वर्णन तर्क संगत कर लेता है। जो उसको दिख रही है ना बातें, वो उसका बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। अब तर्क संगत को तो समझ गए ना, अपने विचार लगाना शुरू कर देता है उसके बारे में, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे ना बच्चों हम पानी दूध क्यों पीते हैं, एक बार उसने कहीं से सुन लिया अभी दूध पीने के क्या फायदा है, तो उसके बारे में वो दूसरों को भी बताता रहेगा कि दूध पीने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और दूध पीना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। दूसरा है वस्तुओं को समूह में रखना। ये बात भी उसको समझ में आ जाती है, कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ कहाँ पे रखनी है, अपनी बुक्स कहाँ रखनी, वस्तुओं को संग्रहित करना है। इसका बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा उसका बैग से देख लो आप। बैग में वो क्या करेगा? बुक्स होती हैं वो नीचे की तरफ रख देगा, जो कॉपी किताब होते हैं वो ऊपर की तरफ, जो ज्योमेट्री बॉक्स का जो भी सामान होता है वो अलग से रख देगा, ठीक है। टिफिन बॉक्स की वो अलग से जगह बना देगा। ये नहीं कि सारा इधर उधर कर दिया, सारा का सारा एक सिस्टम में काम करेगा बच्चा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? वस्तुओं को समूह में रखना शुरू भी कर देता है। आगे है हमारा जो लास्ट वाला है, वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये लास्ट की जो स्टेज होती है, फॉर्मल स्टेज होती है, 11 से लेकर 15 वर्ष तक की होते हैं। बच्चा वाकई में बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था में आ जाता है। तर्क का प्रयोग अमूर्त रूप से भी करना, पहले सुनी सुनी बातों पर करता था, अब वो खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और ढंग से भी काम बताना स्टार्ट कर देता है। पापा को कहता है, कह सकता है कि पापा हम इस काम को ऐसे भी तो कर सकते हैं। मतलब वो तरीका जो आज तक उसने ना तो देखा ना कभी सुना, उसके बारे में वो अमूर्त रूप से भी सोचना शुरू कर देता है। फिर उस काम को प्रत्यक्ष रूप से करके भी दिखाता है। परिकल्पना करना, बिल्कुल सही बात है। वो अपनी कल्पनाओं में डूब सा जाने लग जाता है। काश मैं मतलब मेरे पंख होते, मैं उड़ने लग जाता, ऐसी सी बातें वो सोचना शुरू कर देता है। ये होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ज़्यादातर अमूर्त रूप को मूर्त रूप देना स्टार्ट करते हैं। अमूर्त रूप होते हैं, सीधी सी बात है, एक वर्ड में समझ लेना, कल्पनाओं वाली बातों को कल्पना का रूप देने, अमूर्त मैंने असली रूप देना स्टार्ट कर देता है। कल्पनाओं वाली बातों को कहते हैं अमूर्त रूप। तो दोस्तों ये था हमारे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। पियाजे के साथ साथ और किसने दिया था संज्ञानात्मक यानी बुद्धि का विकास तो दे दिया, अब कोहलबर्ग का नैतिक विकास दिया था, ठीक है। कोहलबर्ग ने कौन सा दिया था? नैतिक विकास सिद्धांत दिया था।
इसमें कौन कौन से स्टेप थे, 3 स्टेप हैं और उसके भी आगे जाके 2-2 स्टेप हैं, 2-2 पार्ट हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, इंग्लिश में पता होना चाहिए, प्री कन्वेंशनल लेवल होता है पूर्व परंपरागत स्तर, 4 से लेकर 10 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के ऊपर लागू होता है। कोलबर्ग क्या कहता है, इस अवस्था में अगर आपको नैतिक विकास सिखाना है तो दंड व आज्ञा पालन, दंड देना ही चाहिए बच्चों को, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में, उसको मन में हल्का सा डर भी होना चाहिए ताकि वो काम को करे, आज्ञा को पालन करें, ठीक है। दंड व आज्ञा पालन, अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्ष सिक अभिमुखता, यांत्रिक, देखो जहाँ पर वर्ड यांत्रिक आ जाता है ना तो वहाँ पर होता है अपने हाथों से काम करना, फिर खुद ना खुद काम करना चाहिए बच्चों को, ये नहीं कि आगे जाके मम्मी ये करो, मम्मी मुझे ये चाहिए, नहीं, खुद कर, जाके खुद कर काम। तो यांत्रिक सापेक्षता भी बच्चों के अंदर आनी चाहिए। पूर्व परंपरागत में आती है 4 से लेकर 10 वर्ष की उम्र में। आगे आते हैं परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर में 10 से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इसमें परस्पर एक रूप अभिमुक्त होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, आपस में एक रूप, परस्पर मैंने समझिए ना, आपस में, परस्पर मैंने आपस में एक रूप होना चाहिए अभिमुखता के बारे में। अधिकार संरक्षण अभिमुखता आप समझ सकते हो, या फिर इसकी कोई ट्रिक्स बना सकते हैं भी, परस्पर एक रूप होने चाहिए, बच्चे आपस में मिलने जुलने चाहिए और उनको उनके अधिकार भी दिए जाने चाहिए, या फिर उनको अपने अधिकारों के बारे में भी पता होना चाहिए। परंपरागत स्तर का जो दूसरा स्टेप है, ये जो थर्ड स्टेप है हमारा वो है उत्तर परंपरागत स्तर, वो 13 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर लागू होता है। कोलबर्ग ने क्या बताया इसके बारे में, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक अनुबंध सिद्धांत अभिमुखता, यानी समाज के बारे में और सार्वभौमिक सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी सभी के बारे में बच्चों को एक तरह से परंपरागत, ठीक है, नैतिक तौर पर पता होना चाहिए। ये थे हमारे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्टेप, ठीक है, जिसके 3 थे और 3 के आगे क्या थे, सबके 2-2 पार्ट्स थे, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया आपको। आगे हम पढ़ लेते हैं प्याजे के अनुसार नैतिक विकास। हमने पढ़ लिया प्याजे का बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास पढ़ लिया, लेकिन प्याजे ने नैतिक विकास के बारे में भी बताया था। उसमें कौन कौन से स्टेप थे, 3 स्टेप थे। नैतिक, सारे नैतिक से रिलेटेड हैं, नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता, ये तीनों बारे में प्याजे ने बताया था, नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता।